Students, welcome to our YouTube channel. So in this video we will see essay 1 question paper class 9th हिंदी full answer की. ओके सो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 9th हिंदी का फुल आंसर की अपलोड की थी, जिसमें फुल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने आपको 1 to 30 क्वेश्चंस हमने देखे थे. सो यहाँ पर मैं आपको ऑल क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने वाली हूँ. ओके सो वीडियोस को फुल अंत तक देखिएगा. फर्स्ट टाइम यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और ये जो की पेपर आप देख रहे हैं, ये की पेपर की पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. की पेपर की पीडीएफ के लिए आपको फर्स्टली गूगल पे आना है. गूगल पे टाइप करना है arfindia.com. ओके सो इस वेबसाइट्स पे की पेपर की पीडीएफ जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. ओके सो आप वहाँ पर जाकर फटाफट सर्च कर लीजिए essay1 arfindia.com 9th हिंदी आंसर की essay1. इतना सर्च करते हैं आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा. ओके सो कैसे डाउनलोड करना है मैंने आगे वीडियो में पूरी फुल प्रोसेस बताई है. जल्दी से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए. सो जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से. सो ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है. मैं ये कुछ क्वेश्चन पेपर के आपको आंसर बताऊंगी. ओके सो हम स्टार्ट करेंगे स्पीडली. आप इन क्वेश्चंस को फटाफट से देख लीजिए. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर. ओके शैल वी गो फॉर आंसर्स. सो यहाँ पर आपका भाग 1 है, यानी पार्ट 1 के आंसर्स हम देखते हैं, जिसमें ईच क्वेश्चन आपको 1 मार्किंग का है आई थिंक. तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन में जो वायु है, ये अंडरलाइन वर्ड है. इसमें आपको क्या पता करना है, इसका तद्भव शब्द. सो वायु क्या है, तत्सम है, तो वायु का तद्भव रूप हो जाएगा हवा. राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवा. इसके बाद आपको एक क्रिया विशेषण जो शब्द छाटना था, वो है हवा तेजी से चल रही है. ठीक है, तो तेजी से जो होता है क्रिया विशेषण होता है, जिसमें धीरे से, तेजी से, ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो है क्रिया विशेषण होते हैं. 1976, इसको हिंदी में हम लिखेंगे 1976. ओके नेक्स्ट है फोर्थ. इसमें हमें क्या लिखा है, भाषा के रूप है, तो क्या आ जाएगा. ठीक है, राजभाषा के रूप है इस प्रकार से, तो क्या आएगा सही उत्तर. इसके बाद एक शब्द है जिसमें अंडरलाइन किया है, सुख सुविधा. ठीक है, तो ये जो शब्द है ये किस समास की है, ये अव्ययभाव समास का शब्द है. ठीक है, अव्ययभाव. इसके बाद निह संकोच एक शब्द है, निह संकोच. इसका हमें संधि विच्छेद करना था, तो निस्धन संकोच हो जाएगा. ठीक है, सही आंसर निस्धन संकोच. इसके बाद है जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द हमने लिखा है सर्वज्ञ. ठीक है, क्या लिखा है, सर्वज्ञ. सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए. 8वां क्वेश्चन क्या है, एक मुहावरा शब्द हमें बताना है क्या है, तो छाती से लगाना, ये एक मुहावरा शब्द होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. कवित्री कहानी लिखती है, कवि कहानी लिखता है हमें दिया था. यहाँ क्या दिया था, कवि कहानी लिखता है. तो हमें इसने क्या करना था, लिंग बदल कर लिखना. तो कवि की जगह पे हमने कवित्री लिख दिया, और लिखता है की जगह पे लिखती है लिख दिया. तो हमारा सही उत्तर हो गया, कवित्री कहानी लिखती है. और अगला क्या है, यह लड़की बहुत चालाक है, हमें से वचन बदल कर लिखना. ठीक है, तो वचन के लिए आ जाएगा, यह लड़कियां बहुत चालाक है, ये लड़कियां बहुत चालाक है. राइट आंसर हो जाएगा आपका. ठीक है, और हमें अनुराग फल खरीदता है, इसको हमें वर्तमान काल में लिखना था. ओके, वर्तमान काल में हम नोट करेंगे, तो वर्तमान काल के लिए आ जाएगा, अनुराग फल खरीद रहा है. ठीक है, वर्तमान के लिए क्या आता है, रहे है, रहा है, रही है. तो ये आपका आ जाएगा, अनुराग फल खरीद रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं. बगीचे में छोटा बच्चा खेल रहा है. बगीचे में जो है बच्चा खेल रही है आ रहा था. ठीक है, तो बगीचे में यहाँ पर एक भी लिख सकते हो चाहो तो. इफ़ यू वांट टू ऐड एक, तो आप इसको एक ऐड कर सकते हैं. बगीचे में एक छोटा बच्चा खेल रहा है. ठीक है, राइट आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है. 12 नंबर का आंसर हो जाएगा. और फर्स्ट आप यदि चैनल पे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आपको और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर ऐसे बन के मिल सके, और इसके साथ ही आंसर की भी मिल सके. पीडीएफ के लिए आपको मैंने फुल प्रोसेस बता दी है. गूगल पर आकर ARF इंडिया टाइप करना. ओके, ARF इंडिया टाइप कर दीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी. इस आंसर की डाल लीजिएगा, टाइप कीजिए arfindia.com 9th हिंदी essay 1 आंसर की. ओके, arfindia.com टाइप करना ना बोले, ताकि आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाए. पार्ट नंबर 2, इसमें हम पार्ट भाग 2 में देखते हैं. तो भाग 2 में आपको जो है थोड़ा सा एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ लीजिएगा. उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, मार्ग एक शब्द है, इसका पर्यायवाची यानी इसके जैसा ही अर्थ वाला शब्द. तो राह यानी भी मार्ग होता है, और रास्ता यानी मार्ग. सिर्फ रास्ता लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ओके,
हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया है, एक सरलता शब्द है, इसका विलोम हमें बताना है। सरलता का विलोम, तो सरलता का विलोम होता है कठिनता। ठीक है, राइट वर्ड होता है कठिनता। इसके बाद हमें इत प्रत्यय वाले शब्द बनाना है। तो अनियमित, ठीक है, अनियमित, ये इत, फिर निश्चित, ये भी इत। तो इत वाले दो शब्द हमें मिल गए हैं इत प्रत्यय वाले, ठीक है, नियमित और निश्चित। तो ये आपके सही उत्तर हो गए। इसके बाद है हमें इसमें हमें अ उपसर्ग वाले शब्द बताना था। अ उपसर्ग वाले शब्द, तो हमने अनियमित और अनिश्चित, इसमें यानी अ क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, हमें इत प्रत्यय वाले बताना है। तो अनिश्चित और चिन्हित, ये इत प्रत्यय है। ठीक है, तो जिनके अंत में आ रहा है वो इत प्रत्यय होते हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपके। फिर से देख लीजिए, अ, आ, ई और बड़ी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको एक क्रिया शब्द पूछा है, जिसमें कौन सा है, तो हम रास्ता खुलने के बाद दोबारा काम करना पड़ सकता है, तो खुलना। ठीक है, इसमें काम कौन सा हो रहा है, खुलना। इसके बाद आपको एक 4 लाइन का प्रभु जी तुम मोती हम, इस प्रकार से है। वाक्य में जो पहला क्वेश्चन है, उसमें प्रभु के लिए कौन सा शब्द है, प्रभु जी को क्या कहा गया, तो ऑप्शन नंबर ए है मोती। ठीक है, प्रभु जी तुम मोती हम, इस प्रकार से है। फिर दूसरा शब्द किसके लिए आया है, तो वो ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा, भक्त के लिए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है वो किसकी भक्ति है, प्रस्तुत की गई रैदास ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रैदास सही उत्तर होगा, लिख लीजिए रैदास। इसके बाद ई नंबर का देख लेते हैं, जिसमें ये शब्द जो है किसको प्रतीत हो रहा है, तो भगवान के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और ऊ नंबर का ये किसके द्वारा रचित है, तो रैदास के द्वारा। ठीक है, रैदास के पद, सही उत्तर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 15 पे हम बढ़ते हैं, जिसमें रमन वाला हमें एक पैसेज दिया है, जिसमें रमन किसके लिए जो है साधना कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से ही प्रश्न है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे सरस्वती की साधना। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, सरस्वती की साधना के लिए उन्होंने सब सरकारी नौकरी छोड़ दी। और इसके बाद है वो किस सन में कलकत्ता विश्वविद्यालय आ गए, तो सन 1917 आप लिख दीजिएगा। ओके, 1917। इसके बाद ई नंबर का प्रश्न था, रमन अपना पूरा समय किस में बिताने लगे, तो रमन अपना पूरा समय अध्ययन अध्यापन में बिताने लगे। ठीक है, इसके बाद नमन ने कौन सी छोड़ दी, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, ऊ नंबर का जो ये पाठ के लेखक या कभी मुझे नहीं पता है, तो आप इसको डाउटफुल है, इसको कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मैं बढ़ती हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है अ नंबर का, बच्चे किससे बिलबिलाने लगे, बच्चे किस लिए रो रहे थे, भूख के लिए। ठीक है, बी नंबर का उत्तर सही है, भूख के लिए। उसके बाद है कौन बुखार से तप रहा था, तो वो है बहू, ऑप्शन नंबर ए बहू। ठीक है, ई नंबर का क्या है, बच्चों को दादी ने बच्चों को क्या दिया खाने के लिए, तो डी नंबर का हो जाएगा खरबूजे दिए। ठीक है, और कौन मर गया है, ई नंबर में आ जाएगा बाप। इसके बाद पांचवा, इसमें भी राइटर पूछा है, जो मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप एक बार इसका राइटर देख लीजिएगा। सो ये मैंने आपको 1 से लेकर 16 तक के सारे आंसर बता दिए। इसके बाद के आगे क्वेश्चन के आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले आपको arfindia.com पे जाना है, टाइप करना है ARF India S7 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसे ही टाइप करोगे आपका PDF ओपन हो जाएगा। आगे मैंने प्रोसेस बता दी है, वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है, PDF कैसे डाउनलोड करना है। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर नया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to download all the question papers PDF of SA1 exam paper, so you can just go on Google and type SA1 question papers 2023 arfindia.com. Here sites are open. You can just search on website arfindia.com. You can click here, next page are available. You can just see your classes and choose your classes and your subjects here also available. You can download easily your question papers and answer key PDF. Here Telegram join link are available. You can also join our Telegram group. Here all updates are available. Just check your subjects, choose your subjects. Here all the question papers of all classes are available. You can just click your subjects, so you can download easily PDFs. Okay, all classes subjects question paper are available on our website. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, पार्ट नंबर 3 से लेकर हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन तक का देखेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए 30 क्वेश्चन तक। ओके, सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ऐसी वीडियोज़ मिलते
सके। और ये जो आंसर की PDF है, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ईजी स्टेप बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है boardjankari.com। ओके, boardjankari.com टाइप कीजिए। उसके बाद आगे अपनी क्लास लिख लीजिए, 9th हिंदी essay 1 आंसर की, ये लिख लीजिए और आपका जो है PDF ओपन होगी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताने वाली हूँ। सो आप रेडी हो जाइए, आंसर को लिख लीजिए। PDF के लिए गूगल पर टाइप कीजिए boardjankari.com। ओके, ये आप टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारे जो है PDF और आंसर की साथ में मिल जाएगी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नंबर का हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 17 1 to 17 आंसर हम देख चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको 70 to 30 आंसर बताने वाली हूँ। ओके, सो चलिए, पहला है यहाँ पर मैच द पेयर है, सही जोड़ी है। श्रृंगार सतसई का हम मिलाएंगे रहीम से। अंधों का हाथी किसकी रचना है? शरद जोशी की। और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की। झूठा सच जो है वो यशपाल की प्रसिद्ध पुस्तक लेखक का नाम है। तो ये हो गया आपका सही मिलान। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें शरद जोशी किस शहर में रहा करते थे? तो उज्जैन में उनका जन्म हुआ था, कुछ इसी प्रकार है। और कौन सी नौकरी करते थे? सरकारी नौकरी। ठीक है, किनकी लेखन में रुचि थी, किन्होंने लेखन को अपना आजीविका बनाई? वो शरद जोशी। ठीक है, कौन सी आजीविका बनाई? तो लेखन को। तो ये आपके चारों ABCD के आंसर हैं, ये केवल आंसर है, आप इनको लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, तो मैंने आपको ये चारों के उत्तर बता दिए। अब मैं आपको नेक्स्ट में जो है पार्ट नंबर 4 पे बढ़ती हूँ। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में 19 से लेकर 26 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, क्योंकि 24 मार्क्स के क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं आपको किस प्रकार से लिखना है ये सभी 26 क्वेश्चन के आंसर। तो फर्स्ट 19 क्वेश्चन था, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से? गुसैया, गरीब, निवाजू, लाल गोविंद, हरिप्रभु, इस नाम से पुकारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है, परंतु पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है, क्योंकि कमल को पुष्पित होने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। अतः कमल की संपत्ति जल है और उसके ना रहने पर सूर्य भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व। ठीक है, पोशाक मनुष्य समाज में दर्जा और अधिकार निर्धारित करती है, व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी में वर्गीकृत करती है। बहुत बार अच्छी पोशाकें व्यक्ति किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है, सम्मान दिलाती है। ठीक है, क्यों महत्व है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट हमारा 23। लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। ठीक है, किस प्रकार की विदाई देना चाहता था लेखक अतिथि को? तो उत्तर लिख लीजिए कि भावभीनी विदाई देना चाहता था। वो चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाए, उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम 24 है, लेखक का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर, गिल्लू क्या क्या किया करता था लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए? ठीक है, 24 है, तो उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उतनी ही तेजी से उतरता, इस तरह भागदौड़ करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ ना जाती। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक, डू हिट एंड डू शेयर विथ योर ऑल डियर फ्रेंड्स। ओके, सो सांप को मशक्कत करनी पड़ती है, ये वाली जो है हम देखते हैं। सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाने के लिए डंडा पड़ा है, सांप उस पर कूद पड़ा, इससे डंडा छूट गया, लेकिन इससे सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियाँ उठाने में सफल रहा। पर डंडा उठाने के लिए उसने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंकी कि उसका ध्यान उस ओर चला जाए, दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। ठीक है, 25 आंसर। उसके बाद 26 आंसर है, गिल्लू किस प्रकार की है? तो एक बार लेखिका बीमार हो गई तो बिल्ली उनके सिरहाने बैठ जाता और उन्हें नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार वो सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। 26 आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 27। सो यहाँ पर हमने सभी 26 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। अब हम पार्ट 5 पर बढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताए हैं। 27 पे हम बढ़ेंगे, जो कि हम किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 10 से 12 पंक्तियों में लिखना है। ओके, सो हम यहाँ पर बढ़ते हैं। रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव, रैदास के पदों का केंद्रीय भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है और नंबर का आंसर। सो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं।
सो आंसर लिख लीजिए। रैदास के पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि वे उनके प्रभु के अनन्य भक्त हैं। वे अपने ईश्वर से कुछ इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि उन्हें अपने प्रभु से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। दूसरा पद में कहते हैं रैदास के दूसरे पद का केंद्रीय भाव क्या होता है, यही कि उसके प्रभु सर्वगुण संपन्न, दयालु और समदर्शी हैं। आप इसको और बड़ा भी लिख सकते हो चाहो तो, आपको यदि याद है अच्छे से। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके 28 पर। सो हमारा 28 क्वेश्चन से किसी एक प्रश्न का उत्तर 10 से 12 पंक्तियों में लिखना है। हिमपात किस तरह का होता है, उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सो हम अ नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो हिमपात क्या होता है, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। हिमपात बर्फ ग्लेशियर की एक नदी होती है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है। अन्य कारणों से बचाने खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है। ये हिमपात होता है। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 28 का अ। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपका 29 है। सो पार्ट 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, या तो विज्ञान यात्रा जाने के लिए लिखना है छुट्टी मांगते हुए अपने कक्षा अध्यापक को, या फिर पुस्तकें खरीदने के लिए पिताजी को पत्र लिखना है पैसे मांगते हुए। सो हम करने वाले आ नंबर का। ओके, यहाँ पर हम करेंगे पैसे के लिए पिताजी को पत्र। ओके, सो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पता लिख दीजिएगा 39 जो नंबर है, गली वार्ड का, बापू नगर, जयपुर। ओके, 13 नवंबर, या फिर आप जो भी है आप डेट यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। 2023 लिख लीजिएगा। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आप कल की डेट लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 दिसंबर रहेगा तो 1 दिसंबर लिख लीजिएगा। ओके, सादर चरण स्पर्श में यहाँ सकुशल हूँ, वहाँ पर सभी की कुशल कामना करता हूँ। मेरी 6 माही, या आपकी मासिक परीक्षा बोल सकते हो, या फिर आपने अभी FA1 FA2 दी है उसका परिणाम अच्छा रहा, ये भी लिख सकते हो। सभी विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक आए हैं। मुझे कुछ पुस्तकें खरीदने हैं, इनकी अति आवश्यकता है। ठीक है, अति लिख सकते हो, इसलिए आप मुझे 300 रुपये शीघ्रम 300 रुपीज़ भेजने की कृपा करें या भिजवा दें। मेरी पढ़ाई नियमित चल रही है, इसकी आप चिंता ना करें। पूज्य माता जी को प्रणाम तथा निशा को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम लिख लेंगे अशोक शर्मा, या जो भी आपका नाम है वो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पर, जिसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। संकेत कुछ शब्द दिए हैं, देखिए बॉक्स में यहाँ शब्द है, इनको कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं, हम नीचे का करेंगे, जिसमें जो नेहरू है उनके बारे में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं करी है, गूगल पर टाइप कर लीजिए boardjankari.com, जहाँ पर आपको ऑल दी PDF एंड आंसर की PDFs जो आप ये देख रहे हैं PDF, ये की PDF आपको मिल जाएगी। तो की के लिए आपको boardjankari.com टाइप करना है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ, स्पीडली आंसर लिख लीजिए। नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनको चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म 14 को नवंबर में मनाया जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए लेखन, भाषण, चित्रकला आदि प्रतियोगिता होती है। विजेताओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ शहरों में गरीब बच्चों को कपड़े, मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पर बांटते हैं, ये वाला लिख लीजिएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, सो ये आपका आंसर्स है। मैंने आपको पूरे कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड की है। क्लास 9th हिंदी की ये जो कंप्लीट PDF है, फुल PDF, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस की पेपर PDF ऑन योर मोबाइल, सो just go on Google and type www.boardjankari.com SA1 question paper 2023. Okay, where all the key papers PDFs are available on boardjankari.com, and also your papers, real papers, are coming on our website. So please check out the website regularly. We will meet in next video. Thanks for watching. If you want to download all the question papers and answer key PDF of SA1 question paper of all classes, so first you have to come on Google and type boardjankari.com SA1 question paper 2023. Here sites link are open. You have to click the websites where all the PDFs and answer key PDFs also available. So you can just click on the website. The new page is open and you can easily download your PDF with easy steps. Here you can choose your class and your subjects and answer keys. So here you can download easily all the classes, question papers and answer key.